नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिकल को नॉलेज को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री गावाप्रेक्स कैप्सूल के बारे में, जो कि नसों के दर्द को ठीक करने वाली दवा है। ये कैप्सूल दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, प्रेगाविनाइल और मिथाइलकोबालेमाइन। इस दवा को प्रत्येक डॉक्टर प्रयोग करते हैं, चाहे वो फिजिशियन हो, ऑर्थोपेडिक हो या न्यूरोफिजिशियन हो या कोई मानसिक रोग का डॉक्टर हो, सभी इसका प्रयोग करते हैं। इस कैप्सूल में ऐसा क्या स्पेशल है जो सभी डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं? इसमें ये दोनों दवाइयाँ क्या है, कैसे कार्य करती है, कितनी कितनी मात्रा में मिलाई गई है, कितने रुपए की हमें मार्केट में मिलती है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, विस्तार से जानेंगे। साथ ही इसको लेने की से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में और इसकी डोज की बात करेंगे। साथ ही इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इस कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त सत्यनारायण शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज। चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ नया सीखते हैं। इस कैप्सूल में प्रेगाविनाइल एक गाबापेंटिनॉइड है, जो कि पेंटिनॉइड का सक्सेसर है। यह कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करके नर्व पेन को ठीक करने का कार्य करता है। साथ ही जो मिथाइलकोबालेमाइन, जिसे हम मेकोबालामाइन नाम से भी जानते हैं, यह विटामिन B12 का ही ग्रुप है, जो कि विटामिन B12 की कमी होने के कारण जो समस्याएं होती है उनको ठीक करने के लिए होता है। साथ ही हमारे शरीर में माइलिन नाम के पदार्थ को बनने में मदद करता है, जो हमारे नर्व सेल तथा जो नर्व फाइबर होते हैं उनको डैमेज होने से रोकता है। तो इस तरह से ये दोनों कार्य करते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दोनों ही दवाइयाँ हैं जो कैप्सूल में कितनी मात्रा में मिलाई गई होती है, तो ये दोनों मुख्य अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है। पहली में प्रेगाविनाइल 75 mg तथा मिथाइलकोबालेमाइन है जो 750 माइक्रोग्राम में रहता है, और जो दूसरी स्ट्रेंथ में उसमें प्रेगाविनाइल 150 mg तथा मिथाइलकोबालेमाइन 750 माइक्रोग्राम होता है। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है जो प्रेगाविनाइल की चेंज हो रही है, लेकिन अभी हम इसमें 75 mg और 750 mg की बात कर रहे हैं। जब मेडिकल स्टोर पर इसे ख़रीदने जाते हैं तो यह हमें प्री गावाप्रेक्स नाम से मिलती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यह कैप्सूल बहुत ही अधिक लोगों को साइड इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हम इसके उपयोग को जानने से पहले इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें डिजीनेस रहना, स्लीपनेस रहना बहुत ही कॉमन है। चक्कर आएंगे, नींद आएगी, ऐसा लगेगा मरीज़ को। इसके अलावा व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, थकान जैसा महसूस होगा, श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, बॉडी का अनकंट्रोल मूवमेंट हो सकता है, कन्फ्यूजन की स्थिति व्यक्ति को हो सकती है, और नोजिया वोमिटिंग की शिकायत भी व्यक्ति को हो सकती है। और ये जो मैंने साइड इफ़ेक्ट बताए हैं बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। यदि ये समस्या सामान्य रूप से अगर आपको हो रही है तो धीरे धीरे जब आप कैप्सूल को लेना बंद करते हैं तो यह बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपको ये कैप्सूल लेना बंद करके कोई अन्य कैप्सूल लेना चालू करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस कैप्सूल के उपयोग के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि यह दवा नसों के दर्द को ठीक करने का कार्य करती है या ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करके एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के हाथ पांव में नर्व डैमेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें यह समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। उस कंडीशन में हम इसे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और यह नॉर्मल पेन किलर लेने के बाद भी जब दर्द ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको मेंटल कंडीशन सही नहीं है
या एंजाइटी रहती है, घबराहट, बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है यदि व्यक्ति, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमिल्जिया करके एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बॉडी की मांसपेशियों में सॉफ्ट टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है और नॉर्मल पेन किलर लेने से दर्द ठीक नहीं होता है, तो इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार की ड्रग लेने की आदत रहती है और यदि वह व्यक्ति अचानक से ड्रग लेना बंद कर देता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बॉडी में दर्द महसूस होता है, नर्व डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन के ट्रीटमेंट में भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। साथ ही कई बार बुजुर्ग व्यक्तियों में ज़्यादातर बॉडी के जॉइंट होते हैं, घुटने के, कोहनी के, गर्दन के और भी जैसे हाथ पैर की मांसपेशियों में पिंडलियाँ होती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है और काफ़ी लंबे समय से दर्द रहता है और ठीक ही नहीं होता है, तो उसके इलाज के लिए भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में। इसकी सामान्य जो डोज रहती है वह दिन में एक बार एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। इसे खाना खाने के बाद में ही लेना होता है। इस कैप्सूल को हमेशा रात को सोते समय ही लेने की सलाह दी जाती है और यदि कोई व्यक्ति इसको ले रहा है तो वह ड्राइविंग नहीं करें, हैवी मशीनों पर कार्य नहीं करें, साथ ही पोंछे पर भी कार्य नहीं करें क्योंकि डिजीनेस होने के कारण उसको कुछ समस्या हो सकती है। मरीज़ को कौन सी स्ट्रेंथ देनी है, 75 mg देना है या 150 mg देना है, यह मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर बात करें कि इसकी ड्यूरेशन की, तो कितने का इसका ट्रीटमेंट रहता है, कितने दिन का इसका ट्रीटमेंट रहता है, तो सामान्यतः जब हाथ पाँव में दर्द रहता है तो 10 या 20 दिन अगर मरीज़ को यह कैप्सूल दे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अगर फ़ायदा नहीं मिले तो इसको 1 महीने से भी ज़्यादा भी दी जा सकती है। साथ ही जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको लंबे समय तक दी जाती है। लंबे समय तक देने से भी कोई नुकसान नहीं करता है, यह फ़ायदा ही करता है। और अगर बात करें कि प्रेगनेंसी की, तो यह दवा सामान्य स्थिति में नहीं दी जाती है और यदि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो डोज एडजस्ट करके और साथ में सपोर्टिव मेडिसिन देकर डॉक्टर की सलाह से यह कैप्सूल प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा इस कैप्सूल के बारे में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी और इसके अलावा भी आपके मन में इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।